नमस्कार। आज अरमापुर पीजी कॉलेज कानपुर में सेबी अर्थशास्त्र विभाग एवं वाणिज्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वित्तीय विषयक 3 दिवसीय कार्यशाला वित्तीय शिक्षा एवं युवा के तीसरे एवं समापन दिवस पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह द्वारा छात्र छात्राओं के वित्तीय प्रबंधन के ज्ञान को अपने जीवन स्तर को लाभान्वित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला के संयोजक प्रोफेसर अखिलेश कुमार दीक्षित ने निर्देश के विभिन्न माध्यमों में किस प्रकार से सामंजस्य बैठाया जाए जिससे कि होने वाले जोखिमों को न्यून करते हुए अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। प्रथम तकनीकी सत्र में सेबी की प्रतिनिधि डॉक्टर निहारिका गुप्ता ने भारतीय बाजार प्रणाली में द्वितीयक बाजार व्यवस्था की कार्य प्रणाली का छात्र छात्राओं के मध्य संप्रेषित किया। उन्होंने निवेशकों द्वारा विभिन्न कंपनियों के शेयरों प्रतिभूतियों में खरीद फरोख्त के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने छात्र छात्राओं को वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में अपने उपलब्ध होने वाले रोजगार के विभिन्न अवसरों में अपने भविष्य को तराशने के लिए प्रेरित किया। द्वितीय तकनीकी सत्र में वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ श्री आशीष कुमार ने वित्तीय निवेशों की विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने भारतीय म्यूचुअल फंड की पृष्ठभूमि को बताते हुए इसमें दीर्घकालीन निवेश को सुरक्षित एवं लाभदायक बताया। कार्यशाला के अंत में डॉक्टर सारिका सिंह ने आए हुए सम्मानित विशेषज्ञों का धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर विशाल सक्सेना, डॉक्टर विवेक कुमार सिंह, डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, श्रीमती दीप्ति सिंह एवं डॉक्टर रचना मिश्रा आदि उपस्थित रहे। 25 क्वेश्चन होंगे। टाइम लिमिट है, ये पूरे टाइम ओपन नहीं रहेगा, ओनली फॉर 24 आवर्स। आपको उसी दौरान इसमें 40 से तैयार हो जाता है तो हम नहीं कॉलेज में कितने आवर्स की ट्रेनिंग होगी? 2 आवर्स, क्योंकि एज पर जो हम लोग का डेटा रिसर्च है तो 2 घंटे से ज्यादा कोई ऑर्डर और सेबी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया 3 दिन से मेरी कार्यशाला चल रही थी। इसमें 3 मुख्य अतिथि हमारे यहाँ आए और उन्होंने वित्तीय साक्षरता से संबंधित आपको निवेश के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और सबसे पहले तो मैं निहारिका मैडम को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम को 3 दिन तक सफल बनाने में अपना बहुत ही सफल योगदान दिया, जिसके माध्यम से बच्चे आए और उन्होंने उनकी बात को सुनी और उन्होंने कुछ निवेश के बारे में कुछ ऐसी भी जानकारी दी कि जहाँ हम गलतियाँ करते हैं और कहाँ हमको तरीके का निवेश करना चाहिए, हमारे एक अच्छे ऊपर भविष्य के लिए हमें किस तरीके का निवेश करना चाहिए। और इसके पश्चात में अपने बनता है कि मैं बता के निकल गया तो तुम्हें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, दूसरा कि एसआईपी जो है उसका जो आज का एवरेज रिटर्न है, अगर हम 10 सालों का किसी का भी फंड परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो नियर अबाउट 80% के नियर अबाउट है। गूगल बाबा सब बताते हैं और गूगल पे विश्वास ही सबको ज्यादा है ना? अगर तुम्हारे पापा कहें कि तुम्हारे घर से कॉलेज 4 किलोमीटर है तो तुम अपने गूगल पे चेक करोगे और उसने 4.5 बता दिया गलती से तो पिताजी पीछे हो जाएंगे। गूगल बाबा सही बता रहे हैं, राइट? तो अगर हमें देखना है कि जो रिटर्न मैं बता रहा हूँ ये है जेन्युइन की नहीं है, तो आप इसका रिवर्स डालो। आप गूगल पे डालो कि सबसे खराब एसआईपी के रिटर्न क्या है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बताता है तो बुरा भी बताएगा, राइट? तो आप जब गूगल पे डालोगे कि सबसे खराब एसआईपी कौन सी है, उसके रिटर्न्स क्या है, तो वो भी 8-9% के रिटर्न्स आते हैं। अगर 10 साल की एसआईपी है, 15 साल की एसआईपी है और नियर अबाउट जो रिटर्न है वो 80%। प्रोग्राम होता है जिसमें हम बच्चों को बेसिक जानकारियाँ, इन्फ्लेशन है, बजटिंग है एंड उनको अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग कैसे करनी चाहिए इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल एक जानकारी पर्पस है। इस प्रोग्राम का पर्पस सिर्फ बच्चों को जागरूकता देना, ना कोई किसी प्रोडक्ट को बेचना हमारा उद्देश्य है, ना बच्चों को भ्रमित करने का कोई उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को जागरूक करना है ताकि वो एक अच्छे इन्वेस्टर बन सके
और उनके अच्छे इन्वेस्टर बनने से हमारे देश की प्रगति और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया कि आज भी लोग सेविंग में पैसा रखना ज्यादा पसंद करते हैं, अपेक्षा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कंपनी भाग जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कंपनी भाग जाए ये एक फैलाया हुआ नोशन है। अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है, सेबी के पास रजिस्टर्ड है, बच्चे अपने ड्यू डिलिजेंस से काम कर रहे हैं, सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू, रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू काम कर रहे हैं, तो सेबी हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है। उनकी कंपनी कहीं नहीं जा सकती, हमेशा वो इन्वेस्टर की ताकत बन के खड़ी हुई है, क्योंकि वो एक रेगुलेटर है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन उनका उद्देश्य है, मेन काम सेबी का उद्देश्य है। आजकल कई युवा ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कई ऐप से ट्रेडिंग करते हैं, बट सही जानकारी ना होने के कारण वो अपने पैसे गवा देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जानकारी इसकी जानकारी के लिए सेबी ने कई ऑथराइज्ड वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। सेबी खुद इस तरह के प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। कई सारे हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की वर्कशॉप करके पैन इंडिया लेवल पे हम लोग इस तरह की वर्कशॉप कर रही है। सेबी कर रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस कर रहा है, कई सारी संस्थाओं के साथ मिलकर भी काम चलाया जा रहा है, ताकि बच्चों को जानकारी मिले, क्योंकि जानकारी के अभाव में ही सारे फ्रॉड होते हैं, सारी मिसयूज होते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को और बड़ों को सभी को इसकी जानकारी मिल सके। वर्कशॉप से किन बिंदुओं पे ध्यान केंद्रित? इस वर्कशॉप में हमने बच्चों को सबसे पहले तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों की एज कम है, इनके पास टाइम है, इनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है, बट रिस्क क्या होता है ये समझाने की कोशिश करिए कि आखिर रिस्क होता क्या है, क्यों डरते हैं हम लोग मार्केट से, ताकि मार्केट के मिथ्स टूट सके। जो हम लोग ने इसको एक सट्टा बाजार समझते हैं, बच्चों को हम ये समझाने की कोशिश कर रही है, ये सट्टा बाजार नहीं है, ये समझने की चीज है, ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है। हमारे चैनल को लाइक करें,